अस्सलाम वालेकुम गाइस आज हम अपने चैनल के लिए यानी कि अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक ब्रांडेड किस्म का लोगो बनाना सीखेंगे। और ये सारे के सारा जो मैं काम करूँगा मैं पिक्सल लैब पर करूँगा। सिंपली आपने क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाकर आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इसको इंस्टॉल करके ओपन करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो ये वाला इंटरफेस है, इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना। इसके बाद आपने क्या करना है, इमेज साइज पर क्लिक करना और इसके बाद आपने क्या करना है, कस्टम वाले पर क्लिक करके यहाँ से गाइज आपने क्या करना है, यूट्यूब चैनल बैनर पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद गाइज ये जो आपके पास इंटरफेस आया ना, इस पर मुझे काम करना बड़ा ही मज़ेदार लगता है। तो अब आपने सिंपली क्या करना है, ये जो आपके पास न्यू टेक्स्ट है ना, आपने क्या करना है, सिंपली इस पर डबल टैप कर लें या फिर गाइज आप ए पर क्लिक करके ऊपर आएंगे तो एड पर आप क्लिक करके आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली गाइज आपने क्या करना है, यहाँ से अपने चैनल का जो आपका नेम है ना, जैसे मेरे चैनल का नेम है टेक्निकल यूएस, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, जो इसका जो फर्स्ट लेटर है ना टी, वो मैं यहाँ से ले लूँगा। सिंपली लेने के बाद डन कर दूंगा। डन करने के बाद ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद इसको पकड़ कर कुछ इस तरह से बड़ा कर दूंगा। बड़ा करने के बाद गाइज अब आपने क्या करना, ये पर क्लिक करना और जरा नीचे आना। जैसे ही अब यहाँ पर नीचे आएंगे आपको ए बी फॉन्ट का एक ऑप्शन नजर आएगा, इस पर क्लिक करके आपने क्या करना है, माई फॉन्ट में आ जाना। जैसे ही आप माई फॉन्ट में आएंगे आपको वो ये बाहर से मैंने डाउनलोड किए हुए हैं ये सारे के सारे फॉन्ट। अगर आपको ये भी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको क्लिक करके यानी कि डाउनलोड कर लेना। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, जो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, आपने वो यूज़ कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से जो है फेकॉन 4PK4, इस पर मैं क्लिक करके इसको ओके कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा गाइज, आपको जो टी है ना, ये राइट साइड से थोड़ा सा कटा हुआ लगता है। प्रॉब्लम नहीं है, मसला कोई नहीं है, मैं आपको इसका हल बताता हूँ। आपने यहाँ से एक वर्ड ढूंढना, पैडिंग कलर के साथ। लेफ्ट पर आपको पैडिंग का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर क्लिक करके आपने लेफ्ट को और राइट को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, कुछ इस तरह से। लेफ्ट को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद गाइज आपने क्या करना है, इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद गाइज अब आपने इसका कलर चेंज करना। जितना भी टेक्स्ट होता है ना, इस पर जो जितना भी हम काम करते हैं वो ए पर ही करते होते हैं। अब इसके बाद गाइज आपने क्या करना है, इस पर कलर देना। तो सिंपली पैडिंग के साथ आपको कलर का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर क्लिक करना और यहाँ से आपने ब्लैक कलर ले लेना। जैसे ही ब्लैक कलर लेंगे, इसके बाद आपने गाइज क्या करना है, इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद गाइज अब आपने क्या करना है, इसकी एक कॉपी ले लेनी। कॉपी लेने के बाद यहाँ तो एडिट पर क्लिक कर लो, यहाँ इस पर डबल टैप कर लो। डबल टैप करने के बाद आपने क्या करना है, अपने चैनल का जो दूसरा नेम है ना, यानी कि दूसरा लेटर जैसे टेक्निकल यूएस, अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, यू ले लूँगा। यू लेने के बाद डन कर दूंगा, ओके कर दूंगा। तो देखिए गाइज कितना प्यारा लग रहा है। अब इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, हम मर्ज कर देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। जहाँ पर आपको अपने लेटर के मुताबिक क्या और प्यारा लगता हूँ, जैसे ये मुझे कितना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, ठीक है। इसके बाद गाइज आपने क्या करना है, इन दोनों को सिंपली आपने क्या करना है, सिंपली आपने इन दोनों को मर्ज कर देना है। तो प्लस वाले साइन के साथ इसके पर लेयर पर क्लिक करना, इस पर क्लिक करना, इन दोनों को डन कर देना और यहाँ पर क्लिक करके आपने इसको ओके कर देना। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे, लेयर पर क्लिक करके वापस आ जाए, ये देखें। अब जैसे ही मैं इसको कम या ज़्यादा करूँगा तो ये दोनों ही होंगे कुछ इस तरह से। ये सिंपली कह लेंगे एक ही बन चुका है। इसके बाद गाइज आपने क्या करना है, अब आपने गाइज क्या करना है, प्लस वाले साइन पर क्लिक करना और यहाँ पर आपने क्या करना है, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना और यहाँ पर आप आ जाएंगे अपने मोबाइल की गैलरी में। जैसे ही आप अपने मोबाइल की गैलरी में आएंगे, जो टेम्पलेट मैं यहाँ पर यूज़ करने लगा हूँ, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने सिंपली क्या करना है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे मैं यूज़ करने लगा हूँ, फिर आपने ही इसको यूज़ कर लेना है। नहीं जी, मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद गाइज अब यहाँ पर देखा जाए ना, तो ये हमारे पास क्या है जी, आउटसाइड पर, यानी कि अप है, यानी कि हम इसको डाउन करना चाहते हैं। तो हम इसको सिंपली क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। आपको ऑप्शन नजर आएगा हेक्सागोन में 2 बैक और 2 फ्रंट का, तो मैं 2 बैक पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए गाइस कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो सिंपली आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से बिल्कुल इस पर क्लिक करके आपने इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना कुछ इस तरह से, ठीक है। छोटा करने के बाद गाइस जब आपने अपने लेटर पर क्लिक करना है, इसको छोटा कर लेना कुछ इस तरह से, ठीक है। इस तरह से क्लिक करने के बाद गाइज अब आपने क्या करना है, इसमें टेक्सचर करना है। आपने क्या करना है, टेक्सचर आपने हेक्सागोन पर क्लिक करके नीचे आना, यहाँ पर आपको कलर के साथ ही टेक्सचर का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर क्लिक करके आपने यहाँ पर आ जाना। आज सिंपली मैं इसके लिए जो यूज़ करने वाला हूँ, मैं सिल्वर टेक्सचर यूज़ करने लगा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको भी ये चाहिए तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो सिंपली आपने क्या करना है, इसको डाउनलोड करके आप जैसे ही मैं इसको ऐड करने लगा हूँ, वैसे ही आपने इस पर ऐड कर लेना। जैसे मैं इसको ऐड करूँगा, देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब गाइस हमारा जो लोगो है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। सिंपली आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा रंग में भंग भरना है। सिंपली आपने क्या करना है, नीचे आना है, नीचे 3D शेप पर आपने क्लिक करना, इसको इनेबल कर देना है। जैसे इनेबल करेंगे, ये देखें इसकी डेप्थ को आपने 1 या 2 कर लेना, ठीक है।
चलिए 2 कर लेते हैं और यहाँ से आपने कुछ भी नहीं करना, अब आपने इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद गाइस आपने क्या करना है, इम्बोस पर आना और इसको इनेबल कर देना। इनेबल करने के बाद कुछ पैरामीटर्स हैं, इसको आपने क्या करना है 1 या 2 कर लेना और इसको आपने 49 तक कर लेना। ठीक है, इस तरह से 49 तक इसको भी आपने थोड़ा सा कम कर लेना और यहाँ पर आपने आज ना इसको जैसे जैसे घुमाते जाएंगे, ये देखें जहाँ पर आपको अच्छा लगता होगा वहाँ पर आपने ले लेना है। ठीक है, चलिए मैं ज़रा बैक आता हूँ, मुझे यहाँ पर ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर लाकर छोड़ दूँगा। छोड़ने के बाद गाइस अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है इसको ओके। ओके करने के बाद गाइस अब आपने क्या करना है, अब सिंपली आपने क्या करना है, ये हेक्सागोन के साथ इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपने फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना और यहाँ पर आ जाएंगे आप अपनी मोबाइल की गैलरी में और यहाँ पर मैं इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं चेंज करने लगा हूँ। ठीक है, सिंपली इस पर क्लिक करके यहाँ पर भी मेरे पास बहुत सारे बैकग्राउंड है। चले आज मैं ये वाला ले लेता हूँ, इसको मैं ओके कर देता हूँ। देखिए ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। अच्छा, इसके बाद गाइज अब यहाँ पर देखा जाए ना तो इसको मैं ज़रा बीचों बीच कुछ इस तरह से कर लेता हूँ। इस तरह करने के बाद गाइज अब लेयर पर क्लिक करते हैं और इन दोनों को पहले आपस में मर्ज कर देते हैं। इस पर क्लिक करता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैं ओके करूँगा गाइज अब यहाँ पर देखिए ये एक ही बन चुका है। अब यहाँ मैं छोटा या बड़ा करूँ तो ये दोनों ही छोटे बड़े होंगे। ठीक है, अब सिंपली गाइज आपने क्या करना है, इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पर आना आपने हेक्सागोन पर और यहाँ पर आपने आकर थोड़ा सा शेडो क्रिएट करना है, इनेबल कर देना और यहाँ पर आपने आना है, इसके कलर चूज़ कर लेना। इसके लिए आज मैं जो कलर लेने लगा हूँ ये वाला, कुछ ये वाला ले लेते हैं या फिर हम क्या करते हैं ये वाला कलर लेते हैं। ठीक है, और ऑफसेट को आपने बढ़ाकर 3 और वाई को भी आपने 3 कर लेना। करने के बाद गाइज आपने इसको ओके कर देना। अब सिंपली गाइज आपने क्या करना है, इसको आपने क्या करना है, सेव करना है। तो सेव करने के लिए आपने क्या करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना, इमेज साइज पर क्लिक करना, कस्टम पर क्लिक करना, यहाँ पर स्केयर या प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करके आप इसको ओके कर देना। ओके कर देना। ओके करने के बाद गाइज इसको पकड़ आपको कुछ इस तरह बड़ा कर देना बीचों बीच। अब यहाँ से आपने इसको सेव करना, प्लस वाले साइन के साथ इस पर क्लिक करना, सेव एज इमेज करना और यहाँ से अपने कस्टम पर क्लिक करके यहाँ से अल्ट्रा ले लेना और यहाँ पर सेव टू गैलरी कर लेना। रुकिए ज़रा, ठहरिए ज़रा, मैं आपको एक और चीज़ समझाने वाला हूँ। क्या समझाने वाला हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप इसी का ही थंबनेल बनाना चाहते हैं तो 3 डॉट पर क्लिक करें और यहाँ पर इमेज साइज पर क्लिक करें और यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करें और यहाँ पर देखें यूट्यूब थंबनेल, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल बैनर पर आज चलिए हम इस तरह करते हैं, यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद गाइज हम थोड़ा सा छोटा करके इसको बीचों बीच कुछ इस तरह से लाकर छोड़ देंगे। देखिए अब आपने क्या करना है, सिंपली इसको आपने थंबनेल के तौर पर भी यूज़ कर लेना। अब आपने इसको सेव करना है। सेव करने के लिए प्लस वाले साइन पर क्लिक करना, साथ वाले इस पर सेव एज इमेज करना और यहाँ पर आपने कस्टम पर क्लिक करना, यहाँ से अल्ट्रा पर क्लिक करके आपने सेव टू गैलरी कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, मोहब्बत के साथ कमेंट की सूरत में करना।